हेलो एवरीवन। मैं विकास गुप्ता आप सबके लिए फिर से एक बार किताबों के इस छिपे हुए ज्ञान को आप तक पहुंचाने के लिए आपके बीच मौजूद हूं। बोर्ड में जो मैंने लिखा है, मंजिलें मिलेंगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। इस बारे में इस बुक का सहारा लेकर चुनौतियों को चुनौतियां, जोगिंदर सिंह के द्वारा लिखे गए इस किताब के एक चैप्टर जिसका नाम है निराशा से कैसे उबरें, हाउ टू ओवरकम डिप्रेशन। सबके जीवन में चुनौतियां हैं, सबके जीवन में मायूसी हैं। अगर हम अपने जीवन की ओर मुड़कर देखें तो हम सभी ये पाएंगे कि यह जीवन आशा, निराशा, अचीवमेंट, मायूसी, हैप्पीनेस, डिप्रेशन, कुंठाओं, तरह तरह के और भी विसंगतियों से भरा हुआ है। किसी पल हमारे लिए हमारे हिस्से में खुशियां होती हैं, अगले ही पल वो खुशियां गायब हो जाती हैं और निराशा हमें घेर लेती है। लेकिन इन्हीं निराशाओं से उबर करके बड़े काम किए जाते हैं। बड़े अचीवमेंट प्राप्त करने वाले जितने भी लोग हैं, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, जिन्होंने अपने जीवन में कुछ कर दिखाया है, कभी ना कभी उन्होंने अपने जीवन में निराशाओं का सामना जरूर किया। जब हम कोई बड़ा काम करेंगे, जितना बड़ा काम करेंगे उतनी अधिक निराशाएं हमारे रास्ते में आएंगी। जितना बड़ा हमारा गोल होगा, जितना बड़ा हमारा टारगेट होगा, उतनी ही अधिक मुश्किलों का सामना हमें करना पड़ेगा। बिंदुवार तरीके से मैं कुछ पॉइंट्स के माध्यम से इसको अच्छे तरीके से समझाना चाहूंगा। हमें यह बात हमेशा याद रखना चाहिए कि आप दूसरों से जितनी कम अपेक्षाएं रखेंगे उतना ही अधिक आप खुश रहेंगे। दूसरों से जितना आप एक्सपेक्ट करेंगे, उम्मीदें लगाएंगे, उतना ही अधिक ये चीजें दुख का कारण बनती हैं। मोर एक्सपेक्टेशंस, मोर पेन। इसलिए इसकी जगह में कि हम दूसरों से उम्मीदें करें, उनसे ये हम आशा रखें कि वे हमारे लिए कुछ कर देंगे या हमारे हिस्से के दर्द को वो बांट लेंगे, हमारे दुख को कुछ कम कर देंगे, ये आपके लिए और भी अधिक समस्याओं का कारण बनेगा। आपकी चिंताएं बढ़ेंगी, आपकी परेशानियां बढ़ेंगी। इसलिए फर्स्ट पॉइंट जो है इस चैप्टर से मैं यही कहना चाहूंगा, जिसे मैंने हाईलाइट किया है, आप दूसरों से जितनी अधिक अपेक्षाएं रखेंगे, आप जितनी अधिक अपेक्षाएं रखेंगे उतना अधिक दर्द आपको होगा, उतनी अधिक परेशानियां आएंगी। इसलिए दूसरों से उम्मीदें कम रखिए, अपेक्षाएं कम रखिए। सेकेंड पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, हमें अतीत में हुई भूलों से आगे बढ़ना चाहिए और उन्हें भूलने का प्रयास करना चाहिए। जो बीत चुका, जो अब हमारे जीवन का हिस्सा नहीं है, जिसका कुछ नहीं हो सकता, उसके लिए टाइम, एनर्जी, अपना सारा कुछ लगा करके हम अफसोस करते रहें, उन्हीं पुरानी चीजों को याद करते रहें, तो इससे हमें कोई लाभ नहीं होगा। हाँ, ये भी है कि पुरानी चीजों को भूलना इतना आसान नहीं होता। जो दर्द पीछे मिले होते हैं, जो चोट हमने खाई होती है, उन्हें भुलाना आसान नहीं होता। एक लंबे टाइम तक हमारे घाव ताजा रहते हैं, वे हमें दर्द का एहसास कराते रहते हैं। लेकिन धीरे धीरे ही सही उन चीजों को भूलना चाहिए जो अब हमारे जीवन का हिस्सा नहीं है, जो हमारे लिए कोई मायने नहीं रखते, जिनका कोई महत्व नहीं रहा, और वो आपके जीवन में लौटकर दोबारा आ नहीं सकता, ऐसा हो नहीं सकता। बेहतर होगा कि धीरे धीरे ही सही, लेकिन जितनी जल्दी हो सके आप उन्हें भुला करके एक नए सिरे से, एक नए तरीके से, एक नई ऊर्जा के साथ, एक नए प्रिपरेशन के साथ
अपने गोल की ओर आगे बढ़ेंगे। तीसरा पॉइंट जो है, वैसे लोगों से दूरी बनाकर रखिए जो बैर, विद्वेष, जलन, स्वार्थ, चिड़चिड़ापन, लड़ाकू किस्म के लोग जो हैं, ऐसे लोग आपका भला नहीं कर सकते। इसलिए जितना पॉसिबल हो सके आप वैसे लोगों से दूरी बनाए रखिए। जितना अधिक आप उनके अटैचमेंट में रहेंगे, जितना अधिक आप उनके टच में रहेंगे, किसी न किसी प्रकार से वो आपको चोट पहुंचाते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले पैराग्राफ में। फोर्थ पॉइंट, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि कमियां जीवन का एक हिस्सा हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने सपने को साकार करने के लिए, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कमियों की ओर ध्यान न दे करके अपने जोश और जुनून की ओर ध्यान दीजिए। कोई कमी नहीं आनी चाहिए हमारे जुनून में, हमारे उत्साह में, हमारे एनर्जी में, हमारी सोच में। हम जिस तरफ अपना कदम बढ़ा रहे हैं उधर बढ़ाते ही रहेंगे। हर आदमी के जीवन में कमियां होती हैं, कोई भी व्यक्ति परिपूर्ण नहीं होता, सर्वगुण संपन्न कोई नहीं होता। किसी न किसी प्रकार की कमी हर व्यक्ति के पास है, लेकिन हम कमियों का रोना रोते रहें और उनकी दुहाई देते रहें, प्रयास ना करें हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, काश मेरे पास ये होता, काश मेरे पास वो होता। अगर आप इन चीजों को लेकर के बैठ जाएंगे तो आप 2 कदम भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप आगे बढ़ना भी चाहेंगे तो आपकी चिंताएं, आपकी निराशा आपका कदम पीछे खींच लेंगे। इसलिए कमियों की ओर ध्यान नहीं दीजिए, अपनी कमजोरियों को अपना हथियार बनाइए और जो आपके पास है उसके बारे में सोचिए। जो आपके पास नहीं है उसके बारे में सोचने से कोई फायदा नहीं होगा। आप उसके बारे में सोचिए जो आपके पास है, उसी को हथियार बनाइए और आगे बढ़िए। अगर आप लोगों की भीड़ के पीछे चलते हैं तो इतना जान लीजिए कि आपका अनुसरण करने वाला, आपको फॉलो करने वाला कोई नहीं रहेगा। आप केवल उसके फॉलोवर बनकर रहेंगे, आपको कोई फॉलो नहीं कर पाएगा। इसलिए खुद को ये यकीन दिलाइए, खुद को ये भरोसा दिलाइए कि हाँ, मेरे लिए एक खराब टाइम था, एक वर्स्ट टाइम था, जिसने मुझे बहुत तकलीफें दी, जिसने मुझे बहुत दर्द दिए, जिसने मुझे पीछे कर दिया। लेकिन यह भी याद रखिए कि वो समय बीत चुका है, अब वो चीज हमारे पास नहीं है, अब हम उससे बेटर कंडीशन में हैं। कल फिर जब हम अपने दिन की शुरुआत करेंगे तो एक नए एनर्जी के साथ करेंगे। हर दिन अपने आप को एक नए वर्जन में रिप्रेजेंट कीजिए। आज आप जिस रूप में काम कर रहे हैं, आज आप जिस रूप में आगे बढ़ रहे हैं, कल एक कदम और आगे बढ़ के अपने आप का नया वर्जन लॉन्च कीजिए कि कल जो दिन था, मैं आज अपने दिन की शुरुआत उससे भी अच्छे तरीके से करूंगा, नेक्स्ट डे उससे भी अच्छे तरीके से मैं अपने दिन की शुरुआत करूंगा। और इस तरह जब स्टेप वाइज आप बढ़ते जाएंगे, अपने कदम को बढ़ाते जाएंगे अपने लक्ष्य की ओर, तो ये जान लीजिए कि आपके रास्ते की जो भी कठिनाइयां हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं आपके जीवन में, जो भी डिफिकल्टीज हैं, आप उनको आधा केवल अपने हिम्मत से, अपने पेशेंस से, अपने साहस से हरा देंगे। और जब आधी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी तो फिर बचे हुए आधी जो समस्याएं हैं, जो रास्ते की अड़चने हैं, उसको आप अपने कॉन्फिडेंस से, अपने अनुभव से हराकर आगे बढ़ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं इस किताब के अगले पैराग्राफ की ओर। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाक्य है यहाँ पे, मौसम बदलते हैं, हमारे दोस्त बदलते हैं, प्रगति के स्तर बदलते हैं, हमारे काम करने के तरीके बदलते हैं। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी करने के स्थान भी बदलते हैं। हर चीज चेंजेबल है
और अगर आप खुद को चेंज नहीं करते, मैंने कहा कि हर दिन अपने आप को एक नए वर्जन में लाइए। अगर आप अपने आप को एक ही वर्जन में लेकर के एक ही लाइफ स्टाइल के साथ जिंदगी बिताते हैं, तो फिर आपके लिए वो लाइफ बोरिंग हो जाएगा, वो निराशा से भरा भरा हुआ रहेगा। याद रखिए कि इस जिंदगी में कुछ भी अस्थाई नहीं है, परमानेंट कुछ भी नहीं है। संसार का इतिहास भी आप देखिए, बदलते रहता है। अगर जीवन में कुछ नहीं बदला तो हमारा जीवन नीरस हो जाएगा और हम उसको सह नहीं पाएंगे। जस्ट इमेजिन कि हम अपने घर में एक एलईडी टीवी लगाते हैं और हमें कोई चैनल देखना है, समाचार का चैनल देखना है, तो हमको समाचार का चैनल लगाना होगा। अपने रिमोट से वही बटन दबाना होगा जिसमें कि समाचार आए। न्यूज़ के अलावा अगर हम खेल देखना चाहें, गेम्स चैनल देखना चाहें, तो फिर उसको चेंज करना होगा। रिमोट से बटन को दबाना होगा अलग, जिसमें कि गेम आते हों। सीरियल देखना है, मूवीज देखना है, तो उसी चैनल को हमको लगाना पड़ेगा जिसमें वो आता हो। अगर आप चेंज नहीं करेंगे तो वही चैनल को आप बार बार देखते रहेंगे, वही समाचार को आप बार बार सुनते रहेंगे, वही मूवी को आप बार बार देखते रहेंगे और ये चीज आपको बोरिंग कर देगा, आपको बिल्कुल परेशान कर देगा। सोचिए कि जब हम एक ही चैनल को बार बार नहीं देख सकते, एक ही मूवी को बार बार नहीं देख सकते, एक ही काम को बार बार करते करते भी हम बोर हो जाते हैं, एक ही खाना आपको अगर पर डे दिया जाए तो आप उससे ऊब जाएंगे, वो खाना आपको बेकार लगने लगेगा, आपके डाइजेशन सिस्टम को बिगाड़ देगा वो। ऐसे समझिए कि एक समय था जब ब्लैक एंड व्हाइट टीवी चलता था, उससे भी पहले रेडियो का जमाना था। रेडियो से ब्लैक एंड व्हाइट टीवी का टाइम आया, ब्लैक एंड व्हाइट से कलरफुल टीवी का जमाना आया, उसके बाद एलईडी, स्मार्ट टीवी, इंटरनेट। देखिए ये सभी कम्युनिकेशन के साधन हैं जिससे हम लोग की समाचार सुनते हैं या देखते हैं क्या हो रहा है, लेकिन तरीके इसके कितने समय समय पर बदलते जाते हैं। तो इसी प्रकार से हमें भी बदलना पड़ेगा। पहले मोबाइल की पैड वाला एक छोटा सा मोबाइल आता था, उसके बाद एक बड़ा मोबाइल आया, उसके बाद अलग अलग कंपनी के द्वारा अलग अलग मोबाइल के मॉडल लॉन्च किए गए। उसमें भी जो मॉडल है उसका प्रो वर्जन तो कुछ और वर्जन बढ़ बढ़ के हमेशा आते ही रहता है। अगर एक ही तरह का मोबाइल आपको 5 साल तक चलाने के लिए दिया जाए, एक ही मोबाइल को, तो कितना भी महंगा वो मोबाइल क्यों ना हो, आप बोरिंग महसूस करेंगे। 2G, 2G से बदल कर 3G हुआ, 3G से 4G, 4G से 5G। अभी कंपनी जो हैं उनसे आगे की सोच रही हैं। तो बदलाव को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। बिना बदलाव किए, बिना अपने जीवन शैली को बदले, आप वहीं के वहीं पड़े रह जाएंगे। और जो लोग चेंजिंग के साथ, परिवर्तन के साथ आगे बढ़ेंगे, वो आपसे कई गुना आगे निकल जाएंगे। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, किसी एक काम में सुधार किए बिना उसे उसी तरह बार बार करते रहना केवल और केवल मूर्खता की पहचान है। जिस काम को हम एक ही तरीके से कर रहे हैं और असफल हो जा रहे हैं और उस तरीके को हम नहीं बदल रहे हैं। आपको याद होगा थॉमस अल्वा एडिसन, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया, उन्होंने जितने भी तरीके आजमाए, लगभग 10,000 से ज्यादा तरीके उन्होंने आजमाए, एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने किए इस बल्ब को बनाने के लिए, जिसको आज हम लोग लाइट के नाम से जानते हैं। अपने घरों में तभी लाइट आती है, रोशनी तभी होती है जब हम बल्ब जलाते हैं, ट्यूबलाइट जलाते हैं। तो अगर वे एक ही तरीके को लेकर बैठ जाते हैं और बार बार उसी से प्रयास करते रहते, तो आज हम लोग ट्यूबलाइट, बल्ब, ये चीजों को कभी नहीं जान पाते। तो आप अपने लक्ष्य को नहीं बदलिए। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आपका जो प्रयास विफल रहा है,
फेल हो जाता है, असफल हो जाता है, आप उस तरीके को बदलिए, और एक ही तरीके को बार बार करेंगे तो आप कभी सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए तौर तरीकों में परिवर्तन जरूरी है। जिससे आप असफल हो गए, आप समझ लीजिए ये रास्ता आपको आपकी मंजिल तक ले जाने वाला नहीं था, इट मीन्स मुझे दूसरा रास्ता चुनना होगा। अगर उसमें भी असफलता हाथ में लगती है तो आप ये सोचिए कि ये तरीका भी गलत था, कोई और तरीका अपनाते हैं। इस तरह से अगर आप बार बार असफल होने के बाद नए नए तरीकों को आजमाते रहेंगे, ट्राई करते रहेंगे, तो निसंदेह आप सफल होंगे। लोग इसलिए असफल होते हैं क्योंकि वे स्वयं को सफलता के लिए तैयार नहीं कर पाते। शुरू में ही हार मान जाते हैं कि बस मैं यूं ही प्रयास कर रहा हूं, मैं पहले ही ये घोषणा कर चुका हूं कि मुझसे ये काम नहीं होने वाला, बस इसलिए करता जा रहा हूं क्योंकि लोगों ने ऐसा करने के लिए कहा है या ऐसा टास्क दिया गया है, या फिर कोशिश कर रहा हूं, हो गया तो ठीक है, अदरवाइज नो प्रॉब्लम। तो ये माइंडसेट अगर आपके पास रहेगा, इस तरह की मेंटालिटी से आप काम करेंगे, तो फिर आप असफल ही रहेंगे, सफल नहीं हो सकते। इसलिए सबसे पहले अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, तैयार कीजिए कि जितने भी प्रयास करने होंगे, जितनी भी कोशिशें करनी होंगी, जितनी भी बार मुझे असफलताएं मिलेंगी, मैं उनसे सीखूंगा, और उसके बाद एक नए तरीके से, एक नए वर्जन के रूप में, एक नए प्रयास के साथ मैं एक कदम और बढ़ाऊंगा और असफलता को मात देकर सफलता तक पहुंचूंगा। कोई भी घटना, कोई भी काम हमें कुछ दे या ना दे, एक चीज जरूर देता है, और वो है एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस से हमें ये पता चलता है कि ये तरीका सही था या गलत था। आप याद कीजिए, बचपन में आप कभी गरम तवे को टच किए होंगे, तो उससे आपके टच करने के बाद हाथ में झुलसने जैसा कुछ महसूस हुआ होगा, और उससे हम सीख लेते हैं कि नहीं, नेक्स्ट टाइम मुझे इसको टच नहीं करना है, क्योंकि अगर मैंने इसको टच किया तो मेरा हाथ झुलस सकता है। फर्स्ट टाइम जब कोई छोटा सा बच्चा बारिश में जाता है, तो उसे महसूस होता है कि बारिश जब होती है तो उसमें अगर हम बाहर जाते हैं तो बारिश का पानी जो है वो हमें भीगा देगा। तो उससे वो सीखता है कि नेक्स्ट टाइम जब बारिश हो तो मुझे खुले में नहीं आना है। गलतियां कीजिए, इंसान गलतियों के लिए ही बना हुआ है, लेकिन उससे सीखिए, उससे अनुभव हासिल कीजिए कि इससे हमने क्या सीखा, और अपने आप को फिर से नए रूप में तैयार कीजिए, नए तरीके के साथ, नए एनर्जी के साथ, नए जोश के साथ, नए स्टेमिना के साथ, नए उत्साह के साथ अपने काम में लग जाइए। आपको सफलता जरूर मिलेगी। आज के लिए इस बुक से इतना ही। नेक्स्ट टाइम फिर मैं किसी और बुक के माध्यम से आपको कुछ आवश्यक बातें जो हमारे लाइफ के लिए मायने रखती हैं वो बताने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए बाय एंड जय हिंद।